हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लॉजिक गेट्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स का क्या मतलब है। देखो बेटा, हमने गेट्स पढ़े हैं, तो गेट्स का मतलब क्या है। गेट्स का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं सर्किट्स। ठीक है, और सर्किट्स को लिखने के लिए हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एंड गेट के बारे में पढ़ा था, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम इसकी पहले जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, लॉजिक फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग गेट्स बाय कन्वर्टिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन इनटू अ हार्डवेयर सर्किट। ठीक है, तो हम किसी भी मतलब लॉजिक फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको हार्डवेयर सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको करने के लिए हम लोग एंड और नॉट गेट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे बेसिक हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, अभी जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसको पहले ब्रेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है। तो देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड गेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जैसे आपको दिया है ए डॉट बी, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एडिशन की बात करें तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं और गेट। जैसे कि अगर आपको ए प्लस बी लिखना हो, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे और गेट। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम यूज़ करते हैं नॉट गेट। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम तीन तरीके से करते हैं। एक तो हम लिखते हैं ए डैश कॉमा, एक हम लिखते हैं ए बार। ठीक है, और हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर ए प्लस बी एक्सप्रेशन है तो ए प्लस बी को हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा गेट बेटा, और गेट। आपको अच्छे से पता होगा, तो ए प्लस बी मिलता है। अगर हमें ए बी एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लिखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या आ गया, ए बी। अगर हमें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, और गेट, और उसके बाद उसको नॉट गेट के साथ जोड़ दो। तो और गेट और उसके बाद उसको नॉट गेट के साथ हमने जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब सपोज करो कि अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, क्या है, ए प्लस बी का बार प्लस ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ए प्लस बी कैसे मिलेगा। हमें ए प्लस बी मिलेगा और गेट से, तो हमने और गेट लगाया, उसका आउटपुट हमें क्या मिला, ए प्लस बी मिला। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसके बाद इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, हम नॉट गेट से। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, दूसरा पार्ट क्या है हमारा एक्सप्रेशन का, ए बी। ए बी आपको कैसे मिलेगा, एंड गेट से। तो आपने एक एंड गेट लिया, उसमें इनपुट दिया ए बी, तो उसका आउटपुट क्या गया, ए बी। अब देखो आप, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन है और एक है ए बी, इन दोनों को हमने क्या करना है, बीच में प्लस करना है। प्लस कैसे होगा, और गेट, यानी कि ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट दोनों एज एन इनपुट हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, और गेट के अंदर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस ए बी। अब आप सोचोगे मैम, बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट यही चीज़ सोचेंगे कि मैम ये तो हमें पता ही है, हमें पता है कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। बेटा, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये वाली बेसिक चीज़ भी अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ आए, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो, बेसिक से क्लियर हो, तभी चीज़ें आगे बहुत अच्छे से बनती हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका अपनाया। तो एक सिंपल सा बूलियन एक्सप्रेशन था जिसको आपने सर्किट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नैंड नोर का इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे ये मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में और अच्छा कर सकूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।